नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सीरीज हिंदी में, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जी जाती है। जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जब पैसा नहीं होता तो जिंदगी सब कुछ छीन लेती है। ये बात राजू ने तब समझी जब महीने की आखिरी तारीख थी। जेब में 47 रुपए थे और पेट में खालीपन। हर सुबह वो काम पर जाता था, दूसरों के सपनों को पूरा करने, लेकिन खुद के लिए कुछ भी बच नहीं रहा था। इसी मोड़ पर उसकी मुलाकात होती है एक किताब से, आर्ट ऑफ हैंडलिंग मनी एंड इन्वेस्टमेंट्स, और यहीं से उसकी जिंदगी बदल जाती है। हमने इस किताब को 5 चैप्टर्स में बांटा है ताकि समझने के लिए आसान हो। चैप्टर 1, पैसा और मन की गांठ। राजू हमेशा सोचता था, मैं तो साधारण आदमी हूं, निवेश मेरे बस की बात नहीं। लेकिन किताब कहती है, पैसे से डरना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए। हम अक्सर पैसों को लेकर डरते हैं। अगर बचाया तो आज की मस्ती चली जाएगी, अगर इन्वेस्ट किया तो कहीं डूब न जाए। लेकिन असली गरीबी पैसे की नहीं, सोच की होती है। उदाहरण के लिए, सोनू जो हर महीने 25,000 रुपए कमाता है, लेकिन हर खर्च सोच समझ कर करता है, और मोहित जो 50,000 रुपए कमाता है, लेकिन महीने के आखिर में उधार लेता है। जिंदगी किसकी बेहतर है? चैप्टर 2, कमाई से आगे की कहानी। अधिकतर लोग सोचते हैं, अभी कम कमा रहे हैं, बाद में बचाएंगे। लेकिन राजीव जी कहते हैं, पैसा तब बचता है जब आदत बनती है, न कि आमदनी बढ़ने पर। उदाहरण के लिए, नीता एक स्कूल टीचर है। हर महीने अपनी सैलरी का 20% एक अलग खाते में डाल देती है। वो बोलती है, ये मेरे भविष्य का बीज है जो मैं हर महीने बोती हूं। चैप्टर 3, बजट, आपका जीवनमान का नक्शा। बजट बनाना किसी पाबंदी जैसा नहीं, बल्कि एक आजादी का रास्ता है। जब आप तय करते हैं कि किस काम के लिए कितना पैसा जाएगा, तब पैसा आपका गुलाम बनता है, मालिक नहीं। उदाहरण के लिए, राजू ने 50-30-20 रूल अपनाया। 50% जरूरतें, 30% इच्छाएं, 20% बचत। पहले महीने लगा कि मुश्किल है, तीसरे महीने उसकी बचत 4,000 रुपए तक पहुंच गई, और छठे महीने वो एक छोटी सिप शुरू कर चुका था। बजटिंग आजादी। चैप्टर 4, निवेश, जब पैसा आपके लिए काम करता है। किताब की सबसे ताकतवर सीख यही थी, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे बढ़ाना सीखना। उदाहरण के लिए, रवि हर महीने 2,000 रुपए की SIP करता है। 20 साल बाद वो करोड़पति बन सकता है, सिर्फ धैर्य और समझदारी से। उदाहरण के लिए, अनु ने गोल्ड में, FD में और थोड़े म्यूचुअल फंड्स में निवेश करके 3 साल में एक स्कूटी खरीदी, बिना किसी उधारी के। इन्वेस्टमेंट आपको इस देता है, क्योंकि आप जरूरतों के आगे हाथ नहीं फैलाते, आप उन्हें पहले से प्लान करते हैं। इससे ये सीख मिलती है, अगर तुम सोते वक्त भी पैसे नहीं कमा रहे तो तुम जिंदगी भर काम करते रहोगे। इसलिए SIP, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में निवेश करना शुरू करो। चैप्टर 5, पैसा और मानसिक शांति। राजू अब वही इंसान है, लेकिन सोच बदल चुकी है। अब वो हर चीज पर सवाल करता है, क्या ये वाकई जरूरी है? क्या इस खर्च से मुझे खुशी मिलेगी या सिर्फ दिखावा? अब उसे समझ में आता है, पैसा एक शक्तिशाली योद्धा है। अगर आपने उसे कंट्रोल किया तो जीत आपकी, वरना जिंदगी भर गुलामी। इससे ये सीख मिलती है, हर खर्च को एक इन्वेस्टमेंट की तरह सोचो। अपने पैसे को काम पर लगाओ। खुद को पैसा कमाने की मशीन मत बनाओ, पैसे को अपनी मशीन बनाओ। आज अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, या सिर्फ इतना सोच रहे हैं कि पैसा क्यों नहीं टिकता, तो ये किताब आपके लिए है। ये आपको सिखाएगी कि कैसे कम कमाई में भी बड़ा फाइनेंशियल प्लान बनाया जा सकता है। याद रखें, मनी इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग मोर, इट्स अबाउट यूजिंग वाइजली व्हाट यू ऑलरेडी हैव। इससे ये सीख मिलती है कि पैसे की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पैसा जरूरी नहीं कि खुशी दे, लेकिन उसकी कमी जरूर तकलीफ देती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाइए।
हमारे चैनल बुक सीरीज हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर दिन आपकी सोच को बदलने वाले विचार लाते हैं। आज से पैसा आपके लिए काम करेगा, आप पैसे के लिए नहीं।